सन 1802 की एक ठंडी रात ब्रिटिश साम्राज्य का एक विशाल युद्धपोत ब्लैक टाइड हिंद महासागर के अज्ञात पानी में बह रहा था। ये जहाज न केवल अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उस पर सवार कुख्यात मगर करिश्माई समुद्री लुटेरा कप्तान जैस्पर ब्लैकबर्ड फ्लिंट और उसकी मजाकिया लेकिन चालाक क्रू के कारण भी मशहूर था। कप्तान फ्लिंट ने कई जहाज़ों को लूटा, खजानों को चुराया और अफवाह थी कि उसने एक रहस्यमयी जादुई नक्शा हासिल किया था जो उसे एक छुपे हुए शापित खजाने तक ले जा सकता था। लेकिन इस रात कुछ अलग होने वाला था। अचानक घना कोहरा जहाज़ को चारों ओर से घेरने लगा। हवा थम गई, लहरें स्थिर हो गईं और जहाज़ एक रहस्यमयी ठहराव में आ गया। तभी मस्तूल से एक नाविक चीख पड़ा। वह समुद्र की ओर इशारा कर रहा था। वहां पानी के बीच से एक जर्जर टूटा फूटा भूतिया जहाज उभर आया। उसकी मस्तूलों पर फटी हुई काली पताकाएं लहरा रही थीं और उसके डेक पर कुछ अजीब आकृतियां चल रही थीं, भूतिया समुद्री लुटेरे। अचानक भूतिया जहाज से एक धूमिल आकृति प्रकट हुई। ये था मृत समुद्री लुटेरा कप्तान विलियम ग्रेव्स, जो सदियों पहले लापता हो गया था। उसकी खोखली आंखों में जलती हुई हरी रोशनी थी और उसकी आवाज़ समुद्र की गहराइयों से आती प्रतीत हो रही थी। जो कोई भी इस शापित खजाने को पाएगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। विलियम की गूंजती हुई आवाज़ से पूरी समुद्री हवा कांप उठी। फ्लिंट और उसके लुटेरे तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने तलवारें खींच लीं और जहाज़ पर एक ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ गई। लेकिन भूतों पर हमला करना आसान नहीं था। हर बार हवा में गायब हो जाता और हर बार जब कोई लुटेरा गिरता, वह खुद भी एक भूत बन जाता। कप्तान फ्लिंट अपनी चतुराई और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए जादुई नक्शे के संकेतों को हल करने में जुट गया। उसने महसूस किया कि भूतों को हराने का तरीका केवल एक था, शापित खजाने को वापस समुद्र की गहराइयों में डुबो देना। फ्लिंट को पता चला कि यह पहला जहाज नहीं था जो भूतिया ताकतों से टकराया था। उसने एक पुराने नाविक की डायरी खोजी जिसमें लिखा था कि कई साल पहले एक फ्रांसीसी जहाज ने भी यही खजाना उठाने की कोशिश की थी और पूरा क्रू गायब हो गया था। उस डायरी में लिखा था कि अगर कोई भी यह खजाना लेने की कोशिश करेगा तो वह खुद भी उसी जहाज का हिस्सा बन जाएगा। फ्लिंट ने अपने सबसे वफादार साथी डैनीद फॉक्स के साथ मिलकर भूतिया जहाज के कप्तान से एक चालाक सौदा किया। उसने शपथ ली कि वह खजाने को समुद्र में वापस लौटा देगा, बशर्ते उसकी क्रू को छोड़ दिया जाए। विलियम ग्रेव्स सहमत हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। खजाना वापस रखने के लिए फ्लिंट को उसे एक कीमत चुकानी होगी। आखिरकार फ्लिंट ने अपने सबसे कीमती खजाने, अपनी प्रिय तलवार को समुद्र में डाल दिया। जैसे ही खजाना पानी में गिरा, भूतिया जहाज गायब हो गया और कोहरा छंट गया। ब्लैक टाइड के क्रू ने राहत की सांस ली, लेकिन फ्लिंट जानता था कि समुद्र की रहस्यमयी शक्तियाँ कभी खत्म नहीं होती। उसने अपनी हैट सीधी की, जहाज की कमान संभाली और एक नई खतरनाक यात्रा के लिए तैयार हो गया। आखिरकार असली समुद्री लुटेरे कभी नहीं रुकते। रात के अंधेरे में जब समुद्र शांत होता है, तब कभी कभी एक अजीब सी धुंध उभरती है और दूर से ब्लैक टाइड का परछाई जैसा भूतिया जहाज दिखाई देता है। तब समझ लेना कि समुद्री लुटेरों की अगली कहानी लिखी जाने वाली है। जैसे ही ब्लैक टाइड समुद्र की ओर बढ़ा, एक और जहाज उनके सामने प्रकट हुआ। वह जहाज भी एक रहस्य छुपाए था। क्या यह फिर कोई शापित जहाज था या किसी और खतरनाक मिशन की शुरुआत? कप्तान फ्लिंट मुस्कुराया, क्योंकि समुद्र की दुनिया में हर नया दिन